अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी फॉर MD-CAT इंग्लिश। इंग्लिश की प्रेप हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर MD-CAT एस्पिरेंट्स बिकॉज पहले तो सीन ये था कि PMC का टेस्ट था एंड PMC के केस में इंग्लिश वाज हलवा थिंग, बट इन केस ऑफ UHS यू नीड टू बी अ बिट सीरियस अबाउट इंग्लिश टू। लाइक उसमें वो आपसे हलवा टाइप नहीं पूछेंगे, वो कैब भी आपको एक सही तरीके से अच्छे तरीके से पूछेंगे, नॉट लाइक दैट PMC के आपसे स्पेलिंग पूछ लेंगे एंड ऑल दैट, वो नहीं पूछ रहे होंगे। एंड आपकी ग्रामर से भी अच्छे तरीके वाली, मतलब लाइक लंबी लंबी स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट, उस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ज़्यादा कंसर्नड हैं कि वी नीड टू बी सीरियस अबाउट इंग्लिश। येस, यू शुड बी सीरियस अबाउट इंग्लिश। सो आई विल जस्ट टेल यू द टिप्स टू डील विद इंग्लिश, कि आपने इसको किस तरह से करना है एंड यू कैन गेट थ्रू इट ईजिली। सो English में we know we have grammar portion and vocab portion. So first of all we will discuss grammar. Grammar में you need to grab your concepts, कि आपको अपने ground rules, basic rules को सीखना है और उनको अप्लाई करना है। लाइक आप कहीं भी जा रहे हो, यू हैव जॉइंड अकेडमी और कहीं से भी आप सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, आप अपने रूल्स को नोट डाउन करो, अपने माइंड में उनको पक्का करो, ठीक है, एंड देन आप उसको अप्लाई करो। लाइक आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस MCQs में आपके रूल्स ही टेस्ट हो रहे होते हैं। सो वो आपने करना है। आप अकेडमी जा रहे हो तो अकेडमी में आप वहाँ से जो लेक्चर्स ले रहे हो, दोज आर एनफ फॉर योर इंग्लिश ग्रामर। और अगर आपको उससे समझ नहीं आ रही एंड यू हैव बेटर सोर्सेज फॉर इट, यू कैन गो विद दैम। We have a very important thing which is exceptions. There are so many exceptions to the rules, or you have to do those exceptions, because exceptions वाले questions are a kind of favorite questions of examiners. तो यू हैव टू पे अ प्रॉपर हीड, कि आपको एक अच्छे तरीके से इनको अपने माइंड में एक मैप बनाना है। एंड इट्स बेटर कि आप जितनी भी आपके ग्रामर में जितनी भी एक्सेप्शंस आपके लेवल की ग्रामर में आ रही हैं, आप उन एक्सेप्शंस को एक जगह पे नोट करो। लाइक आप उसका एक ही नोट्स सोर्स बनाओ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे यू पीपल विल बी हैविंग अ सिंगल नोट्स सोर्स, और आप उसी से रिवाइज़ करके अपना जो है वो एक्सेप्शंस और बाकी रूल्स आपके माइंड में होंगे। एक्सेप्शंस को रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है, तो आप रिवाइज़ कर सको ईजीली। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद एक अच्छी टिप है कि रीड योर टेक्स्ट बुक्स। लाइक इट वॉन्ट टेक मच ऑफ़ योर टाइम एंड इट शुडंट टेक मच ऑफ़ योर टाइम। लाइक ये नहीं है कि अब आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते जाओ कि भाई इंग्लिश 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 और बाकी सबको भूल जाओ। आई एम नॉट सेइंग दिस। जब आई एम सेइंग कि रीड योर टेक्स्ट बुक, तो इट मीन्स यू कैन गिव 1 आवर टू इट, और या आधा घंटा आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर लो। लाइक यू डोंट नीड टू रीड योर पोइम्स और वो सारे जो आपके थे डायलॉग्स थे, आई थिंक सो, एंड वो मिस्टर चिप्स वाला, आप अभी उसको बेशक ना करो। आप अपना जो बुक 1 और बुक 3 थी, आई डोंट रिमेंबर, बट आई फ़ील कि वही थी आपकी जो जिसमें से आपको ट्रांसलेशंस वगैरह आया करती थी, वो वाली बुक्स डू रीड देम। तो बिकॉज़ उसमें बड़ी सारी एक्सेप्शंस होती हैं, उसमें बहुत सी जगहों पे आपके रूल्स जो हैं वो फ़ॉलो नहीं हो रहे होते। तो जहाँ पे वो फ़ॉलो नहीं हो रहे होते, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। सो आपने उस चीज़ पे ये स्ट्रेस नहीं करना कि यहाँ पे रूल फ़ॉलो नहीं हो रहा, बल्कि आपने वो लाइन जिस तरह से लिखी है आपने उसको एज़ सच लेना है, और आपने उसको एक्सेप्शंस वाले अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। टेक्स्ट बुक रीडिंग डज़न्ट मीन कि आप अपनी बाकी सारे सब्जेक्ट्स को जो है पीछे कर लो और अपनी टेक्स्ट बुक इंग्लिश को रीड करना शुरू कर दो, बिकॉज यू विल हैव जस्ट 18 और 20 MCQs, तो आपने उसको उसी तरह से लेके चलना है। बट इफ़ यू आर मच वरीड अबाउट इट, तो मेरे ख्याल से इट्स अ बेटर ऑप्शन। और वैसे भी आपने FSC में पढ़ी होती है, तो इट वॉन्ट टेक मच ऑफ़ योर टाइम, और आपने इसको रट्टे भी नहीं लगाने हैं, आपने जस्ट रीड करना है। देन आ जाती है आपकी वोकैब। वोकैब में यू हैव 208 वर्ड्स एंड इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज यू पीपल मस्ट हैव आइडिया कि जो आपका पहले UHS की वोकैब हुआ करती थी, इट हैड 857 और 858 वर्ड्स। दैट वाज अ ह्यूज थिंग। तो 208 वर्ड्स इज़ नॉट अ बिग डील इफ़ यू प्रिपेयर लाइक 7 to 8 वर्ड्स अ डे, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। और आपने करना इस तरह से कि 7 to 8 वर्ड्स अगर आप एक दिन में कर रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट 7 to 8 करोगे, तो आपने अपने प्रीवियस वाले जितने भी आप कर चुके हैं उनको रिवाइज़ करना है, उनको एक रीड देनी है, एक नज़र मारनी है, दैट्स इट। सो मैंने एक कोड बनाने की कोशिश की है, 7 to 8 वर्ड्स अ डे विल मेक योर vocab anxiety go away. So I feel it's a better quote and it will help you people. Then practice will make your English easiest. Like MD-CAT में इंग्लिश का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि you should have a better understanding of English, because in your medical college your lectures would be delivered in English, and if you haven't have a better understanding of English, तो it would be difficult for you. तो बस इसलिए, so you don't need to stress so much over your English prep कि बस आपको रट्टे लगाने हैं, रूल्स को सीखना है। You are not supposed to become professors of English. You just are required to have a basic knowledge and basic understanding of your English. एंड इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। बाद में इट वॉन्ट बी एज़ डिफ़िकल्ट जितना अभी इसको स्ट्रेस किया जा रहा है कि जी मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश में लेक्चर्स डिलीवर्ड होंगे। इट्स नॉट अ बिग डील।
इट वुड बी एन ईजियर थिंग। उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यू कैन, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप इस चीज़ पे भी हँसोगे कि व्हाट वाज़ दैट, कि इस वजह से इस पर इतना स्ट्रेस किया जा रहा था। एंड मे आई हैव फ्यू टिप्स टू सोल्व योर इंग्लिश पेपर। एंड टिप्स आर, नंबर 1 पे हमारे पास है, रीड योर स्टेटमेंट इन चंक्स एंड अंडरस्टैंड चंक बाय चंक। लाइक आपने स्टेटमेंट को, ये नहीं है कि आप एक स्टेटमेंट देख रहे हो, एक लंबी सी स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़ के घबरा गए हो कि, एंड जब आप उसको एक दफ़ा में ही पढ़ लोगे तो इट्स ऑब्वियस कि आपको एक दफ़ा में पढ़ के उसकी समझ नहीं आएगी। सो उसको चंक्स में पढ़ें। लाइक आप थोड़ा सा पढ़ें, फिर उसको डाइजेस्ट करें, फिर पढ़ें। ये नहीं है कि अब आप 2 घंटे उसी पे लगा दें या 2 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करें। आई एम नॉट सेइंग दिस। बस ये है कि आपने उस क्वेश्चन को, ये नहीं है कि एक एक लफ्ज़ करके पढ़ना है। आपने उसको कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3 में कर लो, स्टेटमेंट को देख के करो। देन ये है कि अपना जो स्टेटमेंट है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वही सेम पॉइंट है कि आप लंबी स्टेटमेंट देखकर, ये नहीं है कि अब इतना लंबा आ गया है, उसमें काम की बातें सिर्फ 2-3 होती हैं, बाकी सारी उन्होंने एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई होती है, कोई कॉन्टेक्स्ट बताया होता है, कोई इस तरह की बातें बताई होती हैं जिसको आपने इग्नोर करना होता है, उसको आपने कट ऑफ करना होता है। और स्टेटमेंट को पढ़ने का, समझने का यही मकसद होता है कि आपने उसमें से जो एक आधी सी लाइन जो है ना काम की, आपने वो निकालनी होती है। वो पूछना ये चाह रहा है कि फ़िज़ा इज़, एंड में उसने कोई भी उसका एडजेक्टिव पूछना चाह रहा है, तो फ़िज़ा इज़ के बाद वो एक लंबी सी वो कॉन्टेक्स्ट देगा कि इज़ अ गर्ल हु डज़ दिस, हु डज़ दैट, हु हैड गेन्ड दिस मार्क्स एंड दैट। वो इस तरह से लंबी सी कहानी डालेगा ताकि यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड इन दैट और अपनी जो असल बात है उसको भूल जाओ। तो बात सिर्फ ये है कि पहले 2 लफ्ज़ और एंड के कुछ लफ्ज़ होते हैं जो कि आपके काम के हैं। अब ये नहीं है कि आप हर स्टेटमेंट में ही देखने बैठ जाओ कि शुरू के 2 लफ्ज़ और आखिरी 2-3 लफ्ज़ हैं बस काम के, बाकी हमने, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट, और आपको हर स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली देखना है। और अब आप इस लेवल पे हो कि ये नहीं है कि आप छोटे से बच्चे तो नहीं हो कि आपको समझ नहीं आएगी, तो यू कैन डू इट। तो इसको इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यही वही बात कि कीवर्ड आपने अपना निकालना है कि वो किस बारे में सवाल कर रहा है। अब वो कोई एडवर्ब पूछना चाह रहा है, एडजेक्टिव पूछना चाह रहा है, वो आपने खुद उस कीवर्ड से अंदाज़ा लगाना है और ऑप्शंस में से आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करनी है। देन वो कैब के लिए एक पॉइंट है कि अपना जो आपका सेंटेंस है आप उसको ट्रांसलेट करें अपनी लैंग्वेज में। एंड ऑब्वियसली फॉर मोस्ट ऑफ अस उर्दू ही हमारी लैंग्वेज होगी, तो हम उसको अपनी जो आसान उर्दू की ज़ुबान में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने समझने के लिए। और जब हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे, उसमें फिर जो मिसिंग वर्ड होगा ना वो हमारे माइंड में खुद आ जाएगा। जब हमने बाकी सेंटेंस को उर्दू में कर लिया तो जो मिसिंग वर्ड होगा वो आ जाएगा कि हाँ ये वर्ड आना चाहिए। और फिर आप ऑप्शंस में देखिए वो उस वर्ड्स में से कौन सा वर्ड वहाँ पे जो है वो फिक्स हो रहा है, वो आप ऑप्शन उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप दीज टिप्स विल प्रूव यूज़फुल फॉर यू पीपल। के अलावा आपकी इंग्लिश में एक पंक्चुएशन वाला भी पोर्शन आता है। सो वो थोड़ा सा इस सेंस में आप डिफ़िकल्ट कह सकते हो कि उसमें आपको थोड़ा सा ना ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होती हैं। तो पंक्चुएशन आप इट वुड बी बेटर कि वो आप थोड़ा सा देख लो। और बुक रीडिंग जब आप करोगे ना तो उसमें भी वो आपका पंक्चुएशन वाला काम भी होता जाएगा, वो आसान हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका होता है स्पॉट द एरर वाला, वो भी आपने उसी तरह से अपना सेंटेंस को पढ़ना होता है। और जहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही होती है वो आपको, मतलब अब इतनी तो इंग्लिश पढ़ी हुई है कि वो आपको फीलिंग या वाइब्स कुछ इस तरह का होने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो आप उसको पॉइंट आउट कर लेते हो। एंड ये वाली वाइब्स इसी तरह से नहीं आ जाती कि भाई कोई मंत्र पढ़ लिया आपने कुछ इस तरह से। आपने जब बुक रीड की होगी या आपने प्रैक्टिस की होगी ना, तो तब आपको फिर एंड में आके वो वाली वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ गड़बड़ है। ये क्वेश्चन आपका होता है कि 4 ऑप्शंस में से आपने एक करेक्ट वाली चूज़ करनी होती है। उसमें भी आपको वो उसमें आपको वो कुछ भी पूछ सकता है। लाइक आप वो पंक्चुएशन भी उसमें वो ऐड कर सकता है, और उसमें आपके ग्रामर के रूल्स भी वो पूछता है उन 4 ऑप्शंस में से। तो प्रैक्टिस होगी तो इट वुड बी ईज़ियर फॉर यू, सो इट विल बी ईज़ियर फॉर यू, नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट। बाकी प्रैक्टिस योर एमसीक्यूज़ ऑन बबल शीट्स, क्योंकि यूएचएस का पेपर है तो बबल शीट्स पे फिल करना अभी से सीखें सो दैट उस दिन आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। योर क्वेरीज आर वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज देयर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।